कांग्रेस के लिए दुख क्यों कम नहीं हो रही है। एक तो इतनी बड़ी हार मिली है 3 राज्यों में, ऊपर से अब जो इंडिया गठबंधन बनाया था उसके नेता भी लगातार कांग्रेस पर ही कटाक्ष कस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, वो भी कांग्रेस की 3 राज्यों में बुरी तरह से हार होने के बाद। क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, लेकिन ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, कहीं मेरी तरफ से सोचे, ये आरोप इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लगा रहे हैं कांग्रेस पर। क्योंकि कांग्रेस लगातार लगभग 4-5 महीनों से बिजी थी और विधानसभा चुनाव में जी जान से लगी हुई थी। लेकिन क्या कर सकते कि अब 3 विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गई कांग्रेस। जहां पर 2 राज्यों में नई सरकार बनाने की उम्मीद थी, राजस्थान में तो थी उनकी और मध्य प्रदेश में भी उम्मीद थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में थी उनकी, वहां से भी गई, राजस्थान में थी उनकी, वहां से भी गई, मध्य प्रदेश में से तो पहले ही गई हुई है। और अब जिस तरह से कांग्रेस का जो बुरा हाल हुआ है, उसके बावजूद भी जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, यानी कि इंडिया गठबंधन में जो दल है, वो भी कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार निशाना साधते रहे हैं और इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस मुख्य दल है उसको वह घमंडी बताते रही है और कही है कि कांग्रेस ने जो कुछ किया है वह धोखा किया है। यह समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही आरोप लगाते रहे कई बार। उन्होंने तो एक रैली में भी कह दिया था साफ साफ कि कांग्रेस ध्यान ही नहीं दे रही इंडिया गठबंधन की तरफ, हम तो उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी विधानसभा चुनाव में ही बिजी है। और अब उमर अब्दुल्ला जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो अब वो भी आरोप लगा रहे कांग्रेस पर कि अब इनको 3 महीने बाद याद आई है इंडिया गठबंधन की। जी हाँ दोस्तों, अब हालांकि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा था कुछ कुछ कांग्रेस के बारे में, और अब उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा दिए कि इतने महीने हो गए तब तक तो कुछ बातचीत थी नहीं इंडिया गठबंधन की, अब 3 राज्यों में हार गए तो अब इंडिया गठबंधन की याद आ रही है। इसका कारण ये दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, और जिसके लिए सभी दलों को आमंत्रित किया है, फोन कॉल वगैरह गई होगी, तो उसी को लेकर अब प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब 6 दिसंबर को खाने पर बुलाया है, उनको 3 महीने बाद इंडिया गठबंधन की याद आई है। उन्होंने कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत रही थी, छत्तीसगढ़ में भी लग रहा था कि कांग्रेस आराम से जीत जाएगी, तेलंगाना में तो उन्हें विश्वास था, और राजस्थान में भी अंतिम समय में वे जीत हासिल कर लेंगे, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन ये नहीं हो सका। इसमें कांग्रेस पूरी तरह से विफल नजर आई। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार और कमलनाथ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो यानी कि कमलनाथ कुछ कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन तकरीबन 20 साल हो गए कांग्रेस वहां नहीं जीती है। और खासकर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में मैं क्या कहूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर अखिलेश यादव को 5-10 सीट दे देती तो क्या हो जाता, ऐसे भी तो आपने कुछ नहीं जीता, कुछ सीटें अगर दे देते तो शायद स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती। तो ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पक्ष लेते हुए कहा है। हालांकि आपको याद होगा अखिलेश यादव ने जब आरोप लगाए थे तब भी उमर अब्दुल्ला ने ऐसी ही बातें कही थी। हालांकि अब इंडिया गठबंधन दोबारा से मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है, अब कांग्रेस को भी यकीन हो गया कि इंडिया गठबंधन के बिना वह भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी कीमत पर मुकाबला नहीं कर सकते। और विधानसभा चुनाव में अगर इतनी बुरी हार हुई है, अगर लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां या कहीं इंडिया गठबंधन के सभी दल अलग अलग लड़ेंगे तो क्या हाल होगा, वो इंडिया गठबंधन को भी मालूम है और कांग्रेस पार्टी को भी मालूम हो गया होगा अब तो 3 राज्यों में हार के बाद। अब आप समझ सकते कि देखना होगा कि आखिरकार जो यह 28 दलों की मीटिंग बुलाई गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिल्ली में 6 दिसंबर को, उसमें क्या निर्णय होता है और उससे क्या बाहर निकल कर आता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की मीटिंगें पहले भी हुई थी विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन तब कांग्रेस ने
शायद यह सोचा होगा कि हम अकेले के दम पर जीत लेंगे। और चुनाव से पहले ऐसा माहौल भी था, लहर भी थी कि अशोक गहलोत को भी हराना मुश्किल है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वापसी के चांसेस है और छत्तीसगढ़ में तो एक तरफा जीत दिखा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और कांग्रेस बुरी तरह हार गई तीनों के तीन राज्यों में। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वहां पर सरकार बना ली। लेकिन बाकी जो तीन राज्य थे इनमें हिंदी भाषी राज्य, कहीं तो गलत नहीं होगा, तो इनमें कांग्रेस की बुरी हार हुई है। और शायद जो झटका भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को दिया, अब वैसे ही झटके शायद इंडिया गठबंधन से भी कांग्रेस को मिलेंगे। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में समझौता करके चाहे सीटें कम मिले तब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना कांग्रेस का अब कुछ नहीं रहने वाला है। जिस तरह के विधानसभा के चुनाव आए हैं तो लोकसभा तो और ज्यादा कठिन होने वाली है कांग्रेस के लिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उमर अब्दुल्ला ने क्या सही कहा कि 3 महीने बाद इंडिया गठबंधन की याद आई है कांग्रेस को, पहले क्यों याद नहीं आई? आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।